ओके बच्चों, तो हम सॉल्व कर रहे हैं जेई मेन मैथ्स PYQ की जो हमारी सीरीज़ है उसमें जो सामने क्वेश्चन है देख रहे हैं आप। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में, और ये 22 जनवरी की इवनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखें भाई क्या है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है इस लाइन की इस पॉइंट से। अरे साहब बताइए, बच्चे कहते हैं पेपर बहुत कठिन आते हैं मैथ्स के। कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं, लेकिन इन जैसे जो है ये फ्री के नंबर मिल रहे हैं। ये कोई भी अगर आप जो है मैथ्स का कोई भी एक ऑथेंटिक नोट्स अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो ये किसी भी नोट्स में कहीं भी आप पढ़ते हो हर जगह आपको मिलेगा। तो ये तो फ्री का मार्क्स है, इसमें तो आने ही चाहिए थे नंबर। अब जिसका ये भी छूट गया, या तो वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है 3D, या फिर वही वन शॉट छाप है मामला, है ना। तो बेकार ही है। केवल दो चार क्वेश्चन कर लिए उससे थोड़ी होता है। तो पूरे नोट्स आपके जो है क्लियर होने चाहिए, आप कहीं भी पढ़ें। तो ये तो बहुत ही सरल मतलब प्रकृति का सवाल है। ये तो फ्री का है एकदम। तो देखो क्या है कि एक लाइन दी है, एक हमारी लाइन हो गई, एक पॉइंट दे दिया है P। अब P क्या है, 2 - 10 है, 1 है। अब इससे इस पे डाली गई परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं ये Q है, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया L, बस अपने को L बताना है। तो बहुत ही ईजी है। अब इजी ऐसे है कि जैसे हमारी जो लाइन की इक्वेशन है, उस लाइन की इक्वेशन में क्या है, x - 1/2, फिर y + 2/-1 और z + 3/2। तो उसको लैम्डा कर लेते हैं। तो जो लाइन पर एक जनरल पॉइंट है वो आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 लैम्डा + 1, फिर -λ - 2 और 2 लैम्डा - 3। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, दैट इज़ 2 लैम्डा + 1, फिर -λ - 2 और 2 लैम्डा - 3। अब ये जो PQ लेंथ है, तो ये जो PQ लेंथ है ये बतानी है अपने को। तो अगर लैम्डा पता चल जाए तो PQ लेंथ आ जाएगी। तो इट्स वेरी इजी। आप ऐसे कर सकते हैं कि इसे वेक्टर फॉर्म में कंसीडर कर लें। तो वेक्टर PQ अगर लिखना चाहें तो वेक्टर PQ क्या हो जाएगा, तो इसके पोजीशन वेक्टर में इसके पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, यानी कि 2 लैम्डा + 1 - 2, फिर -λ - 2 + 10 और 2 लैम्डा -3 - 1। ठीक है, तो वेक्टर PQ क्या हो गया, तो ये हो गया 2 लैम्डा - 1 -λ + 8 और 2 लैम्डा - 4। अब ये जो वेक्टर है इसके डी आर्ट्स क्या हो जाएंगे, अगर इसे वेक्टर की तरह आप देखें तो ये हो जाएंगे 2 - 1 और 2। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो 2, इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसे कुछ वेक्टर मान लेते हैं, चलो R। तो हम लिखेंगे कि PQ वेक्टर और R वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो ये जो हमारा वेक्टर R है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, सो 2 × 2 लैम्डा -1, फिर -1 है, और यहाँ पर है -λ + 8, फिर है 2, और यहाँ पर है 2 लैम्डा -4। 0 कर दिया जाए साहब। अब से लैम्डा की वैल्यू लिख लीजिए। तो 4 लैम्डा इधर हो गए, 4 और 1 5, और 5 और 4 9, तो 9 हो गया लैम्डा। -2 और -8 तो -10 और -18 हो गया साहब। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई। तो अपना जो वेक्टर PQ है उसको लिखते हैं। तो वेक्टर PQ हो जा रहा है हमारा 2 लैम्डा -1। तो 2 लैम्डा -1 करने से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, और -λ + 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ किया जाएगा तो 2 दूनी 4, ये हो गया 0। तो जब हम मॉड PQ लिखेंगे तो मॉड PQ क्या हो जाएगा, लेंथ चाहिए अपने को
इसी को आप एल भी कह सकते हैं। तो वो हो जाएगा बच्चों 3² प्लस 6² प्लस 0 का स्क्वायर। अब क्या है कि 3² तो कॉमन ही आ जा रहा है, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 और 1 के साथ साथ यहाँ पर 2² छूट जाएगा यानी कि 4। तो उत्तर हो जाता है 3√5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों। सो ये क्वेश्चन हो गया है डन।